अच्छा, हम इस एल्गोरिथम में देखेंगे कि कीज़ को कैसे जनरेट किया जाता है। इसमें मेरे पास P10 परम्यूटेशन टेबल गिवन है और P8 टेबल गिवन है और मेरे पास यहाँ पर इनपुट भी है। अगर आपको क्वेश्चन में इनपुट नहीं दिया हुआ तो आप इसे खुद जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए रूल ये होता है कि आपको कोई भी 10 बिट्स के रैंडम नंबर्स लेने हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस होने चाहिए। आप सिर्फ ज़ीरो या सिर्फ वन के सारे डिजिट्स नहीं ले सकते, वो इनवैलिड हो जाती है चीज़। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स मेंशन है इस डायग्राम में। पहले हमारा इनपुट P10 टेबल में से पास होगा, फिर वो स्प्लिट होगा दो हिस्सों में। स्प्लिट होने के बाद वो LS1 होगा, ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट 1। उसके बाद वो P8 टेबल में से पास होगा तो हमारे पास की 1 जनरेट हो जाएगी और की 2 जनरेट करने के लिए हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है, जो है लेफ़्ट शिफ्ट 1 वाला स्टेप। यहाँ पे जो हमारे शिफ्ट करने के बाद वैल्यूज़ आई थी, हम उनको दोबारा यूज़ करते हैं, उन्हें लेफ़्ट शिफ्ट 2 करते हैं, फिर P8 में से दोबारा पास करते हैं तो हमें की 2 मिल जाती है। तो अब हम इसको करके देखते हैं। जैसे हमारे पास ये इनपुट गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? फर्स्ट स्टेप में हमें इसे P10 में से पास करना है। तो उसके लिए मैं इससे पहले नंबरिंग दे दूँगी ताकि थोड़ा आसान हो जाए। सही। तो अगर P10 टेबल में देखूँ तो वहाँ पे पहला डिजिट है 3, ये रहा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे इनपुट में हमारे पास 3 पर 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूँगी। यहाँ पे अगर P10 में दोबारा मैं देखूँ तो दूसरा डिजिट है 5 और इनपुट में 5 पर क्या वैल्यू है? 1। तो इसी तरह से मैं P10 में से पास कर दूँगी हमारे इनपुट को। तो वैल्यू हमारे पास कुछ यूँ बनेगी 0 1 1। लास्ट में हमारे पास 6 था ना, तो 6 पे क्या है? 0 है। इसी तरह से मैंने ये सारे इनपुट को P10 टेबल में से पास कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या है? इसको स्प्लिट करना है दो हिस्सों में। अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ इक्वल हिस्सों में तो एक हमारा ये बनेगा, दूसरा हमारा ये बनेगा। स्प्लिट करने के बाद मुझे इसे पास करना होता है स्प्लिट करने के बाद मुझे इसे लेफ़्ट शिफ्ट 1 करना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो अगर मैं इसे LS1 कर दूँ, यहाँ भी मैं इसे LS1 कर दूँ, तो 0 1 0 1 1 1 1 0 तो ये वाला 0 अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ये बन जाएगा 1 0 1 1 0। ये वाला 1 यहाँ पे जाएगा तो 1 1 0 0 1। ये मैंने लेफ़्ट शिफ्ट 1 कर दिया। अब मैं इसे कंबाइन करके इस P8 टेबल में से पास करूँगी, जो है P8 टेबल है हमारी 6 3 7 4, ये वाली टेबल। तो अगर मैं इसे कंबाइन कर दूँ तो ये हमारा बनेगा 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1। अब इसे P8 टेबल में से पास करना है। P8 टेबल में से पास करने के बाद हमारी जो वैल्यू बनेगी वो है 0 0 1 0। ये हमारी बनेगी की 1। अच्छा, P8 में से मैंने कैसे पास किया? हमारे पास जो ये LS1 लेफ़्ट शिफ्ट 1 के बाद जो वैल्यूज़ आई मैंने उन्हें कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद मैंने वही चीज़ की जो मैंने ऊपर की थी।
यहाँ पे आप नंबरिंग दे दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप अगर P8 टेबल दोबारा से देखो तो वहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 6 पर क्या है 1 है, ठीक है। 6 के बाद हमारा था P8 टेबल में 3, ये रहा 3 P8 टेबल में। फिर 7 4 3 7 4, यहाँ पे 3 पर क्या है 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। 7 यहाँ पे 1 है, मैंने 1 लिख दिया। 4 पे 1 है, मैंने 1 लिख दिया। इस तरह से मैंने इसे P8 में से पास कर दिया तो मेरे पास की 1 बन गई। अब अगर मुझे की 2 जनरेट करनी है तो की 2 के लिए मैं क्या करूँगी, एक स्टेप पीछे जाऊँगी, वो था ये लेफ़्ट शिफ्ट 1 वाला स्टेप। इस वैल्यूज़ को मैं दोबारा लूँगी, उसे लेफ़्ट शिफ्ट 2 कर दूँगी, फिर P8 में से पास करके की 2 अपनी जनरेट कर लूँगी। तो अगर मैं इसे लेफ़्ट शिफ्ट वाले की वैल्यू को दोबारा यूज़ करना चाहूँ तो ये मेरे पास बनेगा 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1। अब मुझे LS2 करना है, सही। LS2 करने के बाद अच्छा आप इसको 2 बिट्स को एक ही वक्त में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगी क्योंकि उसमें ना मिस्टेक हो जाती है हमेशा। तो अगर मैं इस 1 को यहाँ पर लाऊं तो ये बनेगा 0 1 1 0 1, ठीक है। अब मैं दोबारा इस 0 को यहाँ पे शिफ्ट करूँगी क्योंकि मुझे LS2 करना था। तो ये मेरा बनेगा 1 1 0 1 0। अब इसको अगर मैं लेफ़्ट शिफ्ट 1 करूँ पहले, फिर लेफ़्ट शिफ्ट 2 करूँ, तो पहले ये मेरा बनेगा 1 0 0 1 1, फिर इसका ये 1 दोबारा से शिफ्ट होगा तो बनेगा 0 0 1 1, ठीक है। तो मैंने LS2 कर दिया। LS2 के बाद इन दोनों को कंबाइन करूँगी। कंबाइन करने के बाद अब मुझे इसे दोबारा P8 में से पास करना है। तो दोबारा अगर मैं इसे P8 में से पास करूँगी तो उसके लिए मैं नंबरिंग दे दूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो अगर मैं अपनी P8 टेबल देखना चाहूँ 6 3 7 4, ठीक है। 6 3 7 4, ठीक है। 6 3 7 4 8 5 10 9 8 5 10 9। तो ये मेरी बन गई की 2। तो इस तरह से हम इस एल्गोरिदम में कीज़ को जनरेट करते हैं। ये मेरी थी की नंबर 1। आई होप समझ आया हो। सबसे पहले हमने P10 में से पास की वैल्यूज़ को, इनपुट को, फिर उसे स्प्लिट किया 2 हिस्सों में, फिर उसे लेफ़्ट शिफ्ट 1 कर दिया, फिर कंबाइन करके P8 में से पास करके की 1 जनरेट कर दी। फिर मैंने दोबारा से LS1 वाली वैल्यूज़ को लेके कंबाइन करके LS1 वाली वैल्यूज़ को लेके LS2 कर दिया दोनों को, फिर कंबाइन करके P8 में से पास करके की 2 जनरेट कर दी मैंने। तो इस तरह से मेरी इस एल्गोरिदम की दोनों कीज़ जनरेट हो गई।